तो क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म मेथड। नॉर्मल फॉर्म से बोलेगा तो ही करना, नहीं तो वहाँ पर अपर ट्रायंगल हम बार बार बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें डायगोनल क्या है इसका, ये इसका डायगोनल है, ठीक है। मतलब इसमें कितनी रो हैं, R1 R2 R3, कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3 C4, ठीक है। तो कॉलम रो तो लगना है, लेकिन रो ऑपरेशन कम कॉलम ज़्यादा लगने वाले हैं। देखते कैसे। पहली बार में इन दोनों को जीरो करते हैं। अभी इत्तेफाक से ये जीरो है, कौन सा, R2 वाला। तो R2 माइनस R1 तो हम करेंगे नहीं, हम कौन सा लगाएंगे, हम R3 को चेंज किया R3 माइनस R1, क्योंकि R2 वाला लगाएंगे नहीं, R2 वाला ये जीरो है। अब हाथ रख के देखते हैं, यहाँ पर साइन अलग अलग है, एक में माइनस एक में प्लस, तो यहाँ क्या आता है, प्लस आता है। यहाँ माइनस कब आता है, दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, ठीक है ना। अभी क्या आएगा, एक में माइनस था और एक में प्लस था, इसलिए यहाँ प्लस आ रहा है। नंबर तो कुछ आएगा नहीं, 8 है, काम हो गया हमारा। तो ऊपर की दो रो हमने उतार ली, हमने ऊपर की दो रो कौन सी, 8 1 3 6, और अगली रो कौन सी, 0 3 2 2, उतार ली। इसका रफ R3 क्या है, R3 है -8 -1 -3 और 4, और R1 क्या है, ये R1 है 8 1 3 6। हमें ध्यान रखना है, R1 मतलब पहली रो, C1 मतलब पहला कॉलम। कॉलम को ऐसा देखते हैं, रो को हम ऐसा देखेंगे, ठीक है ना। तो R1 क्या है, R1 8 1 3 6, ऐड करना है, प्लस लिखा है, 0 जिसके लिए हम कर रहे थे, ये 0 ये 0 और ये हो गया 10, ठीक है। 0 0 0 10। अभी डायगोनल क्या है, ये हमारा डायगोनल है, ठीक है। अब इन तीनों को हमें जीरो करना है, इन तीनों को इसकी हेल्प से। तो कौन सा ऑपरेशन लगाया हमने, C2, इसका नाम C2 है, इसका नाम C3 है, तो C2 माइनस C1, C3 को चेंज किया C3 माइनस C1, और इस बार C4 भी है, C4 माइनस C1, ये ऑपरेशन है। अब हाथ रख के देखा ऐसा, ये C2 है, C2 में 8 का इंटू हो जाए, किसमें, C2 में, तो यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 0। अच्छा यहाँ हाथ रख के देखा, इसका नाम C3 है, ये देखा C3, तो इसमें 8 का इंटू हो जाए, किसमें, C3 में 8 का इंटू हो जाए, और इसका नाम C1 है, कॉलम के हिसाब से C1, ये C2 ये C3, तो इसमें किसका इंटू हो जाए, 3 का, किसमें, इसका नाम C1 है, तो ये यहाँ 24 और यहाँ 24, सही है ना। और इसको देखो, ये C4 है, तो इसमें 8 का इंटू हो जाए C4 में, तो 8 का इंटू होने से 8 से कितना होता है, 48, और इसमें हो जाए 6 का इंटू, किसमें, 6 का इंटू C1 में, तो यहाँ 6 8 जा 48, ठीक है ना। तो ये तीनों इससे जीरो हो जाएंगे। अब हमारे लिखने का तरीका क्या रहने वाला है, कॉलम वाइज। तो C1 का तो कोई यूज किया नहीं था हमने, तो 8 0 0 हमने ऐसा लिख दिया। अब हमने क्या किया कि इसका रफ निकालते हैं, C2 में 8 का इंटू, इस C2 में 8 का इंटू, जब 8 का इंटू किया तो ये हो गया 8 8 3 जा 24, और ये 0, और C1 क्या है, 8 0 0, साइन है माइनस का, तो ये आ गया 0, ये आ गया 24 और ये आ गया 0। तो हमने क्या किया कि 0 24 और क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसका रफ निकाल लेते हैं, C3 में 8 का इंटू, जब इसका 8 में इंटू करोगे तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, ये तो 0, तो कितना आ गया, ये 24 16 और 0, और C1 में 3 का इंटू करोगे तो कितना जाएगा, 8 3 8 जा 24, बाकी दोनों तो 0 है C1 की, साइन कौन सा, माइनस का, माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना आ गया, ये 0 आ गया, ये 16 आ गया और ये 0 आ गया। तो हमने 0 16
0 ऐसा कर दिया। और C4 में 8 का इंटू, इसमें 8 का इंटू किया। जब इसमें 8 का इंटू किया तो कितना आ गया, ये 48 और ये 16 और ये 80। 8 का इंटू करोगे और इसमें 6 का करोगे, 6 का, तो कितना आ गया, ये 48। बाकी दोनों क्या है, 0 है, साइन माइनस का है, तो कितना आ गया 0, ये 16 और ये 80। तो ये कितना आ गया है, ये आ गया है 0, 16 और ये हो चुका हमारा 80। सही है ना। अब हम लगाने जा रहे हैं रो ऑपरेशन। ये है हमारा अपर ट्रायंगुलर। रो ऑपरेशन लगाने की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो इत्तेफाक से पहली बार में 0 हो गया। मतलब रो के ऑपरेशन लगाते हम नंबर होता, नंबर नहीं है, तो इसका मतलब कॉलम का ही नंबर आने जा रहा है। लेकिन हमने बताया रो कॉलम चलते रहेंगे, लेकर कोई नंबर डिवाइड हो सकता है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है ना। जैसे हम मालूम है कि हमें यहाँ पर हमें 1 लाना ही है, कहाँ पर, ये जो कॉर्नर है डायगोनल के इसमें, तो हम सबको डिवाइड कर दें। किसको डिवाइड कर दें, R1 को डिवाइड कर दिया 8 से, R2 को भी 8 से, और R3 को कितने से, R3 को 80 से। नंबर छोटे मिल जाएंगे हमें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 1 0 0 0, और दूसरा 8 से डिवाइड किया तो 0 3 2 2, 8 से डिवाइड किया तो, और तीसरा तो 80 से डिवाइड किया है तो 0 0 0, और ये आ गया 1। और हमें मालूम है कि डायगोनल क्या है इसका, 1 3, अभी 0 है, ठीक है। अब हम रो ऑपरेशन लगा नहीं सकते क्योंकि 0 मिल चुका है। अब कॉलम का नंबर है, ये इससे 0 होगा, ये इससे 0 होगा, तो कौन सा ऑपरेशन लगाया हमने, देखिए एक इसका नाम क्या है, इसका नाम C1 था, इसका नाम C2, ये C3, ये C4। तो ये हो जाएगा, C3 को चेंज किया C3 माइनस C2, और C4 को चेंज किया C4 माइनस C2, ठीक है ना। तो हाथ रख के देखा, ये C3 है, अगर C3 में 3 का इंटू हो जाए इसका नंबर का, किसमें, C3 में 3 का, और ये C2 वाला है, ये C2 है, तो C2 में 2 का हो जाए, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, माइनस करे पे 0 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ C4 में 3 का इंटू हो जाए और इस C2 में 2 का हो जाए, तो यहाँ 3 का इंटू हो जाएगा 6, यहाँ 2 का हो जाएगा 6, 6 6 हो गया, हमारा काम हो गया। अब हम रफ निकालने जा रहे हैं, तो दो कॉलम जिसका कोई रोल नहीं है, C1 और C2, तो 1 0 0 और 0 3 0, ये हमने उतार दिए। अब हम निकालने जा रहे हैं रफ किसका, इसका रिजल्ट C3 वाले का। तो C3 में 3 का इंटू, इसमें जब 3 का इंटू करोगे तो 0 6 0 आ गया, और C2 में 2 का इंटू, तो 0 6 0 आ गया, साइन माइनस का है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आ गया 0, ये आ गया यहाँ पर 0 0 0, ठीक है ना। ऐसे इसका रिजल्ट, इसमें 3 का इंटू, C4 में 3 का इंटू, तो ये कितना आ गया 0, जब 3 का इंटू किया तो 6, और 3 का इंटू किया तो 3 आएगा, और C2 में 2 का इंटू, इसमें 2 का इंटू करोगे तो 0 6 0, साइन है माइनस का, ये तो ये कितना आ रहा है इसका रिजल्ट, ये 0, ये 0, और ये आ गया 3। तो ये आ चुका है 0 0 3, ये हो गया हमारा डायगोनल। अब हमें ये बोलता है नॉर्मल वाली मेथड में कि डायगोनल को छोड़ के बाकी ऊपर के और नीचे के नंबर हमें क्या करना है, 0 करना है। अब ऐसे हमें इसको 0 करना था, लेकिन ये 0 होने के लिए कोई नंबर ही नहीं बचा इसके लिए, तो हमें मजबूरी में इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये C4 है, C3 है, C4 को किससे इंटरचेंज किया, C3 से, तो ये कितना हो गया, जब ये 1 0 0 0 3 0 और इंटरचेंज इसको यहाँ ले आए
तो 003 और ये हो गया 000, ठीक है ना। अब तो बन गया हमारा काम। अब हमारा डायगोनल के छोड़ के बाकी सब हमने ऊपर और नीचे के सब जीरो कर लिए हैं। अब अगला काम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, मतलब डायगोनल के जो नंबर है उनको 1 1 लाना। तो 1 1 हम कैसे लाएंगे, इस R2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, R3 को हमने 3 से R2 को हमने 3 से डिवाइड किया और R3 को भी हमने 3 से डिवाइड किया। दोनों को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। जब दोनों को 3 से डिवाइड किया तो जल्दी से देख लेते हैं क्या होने वाला है। जल्दी से देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आएगा 1000 और ये डिवाइड किया तो 0100 और तीसरे वाले को किया तो ये ऐसा आ जाएगा, ये 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो फिर हम इसको ऐसा कर दिया हमने, मतलब ये I3 है, 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई हमें और जिसके राइट साइड एक कॉलम हमें 0 मिला है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है जो हमने 4 लिखा है कि रिड्यूस इन द फॉर्म, तो ये कौन सी फॉर्म मिल गया, I3 और इसके राइट साइड क्या मिला हमें 0। तो जो हमने लिखा था फॉर्मेट की एनी ऑफ द फॉर्म, रिड्यूस इन एनी ऑफ द फॉर्म, तो उसमें से एक फॉर्म ये है, नहीं है क्या। तो रैंक क्या है इसकी 1 2 3, तो देयरफॉर लास्ट में रैंक क्या लिख दी हमने 3 है। रैंक तो हमको शुरुआत से मालूम हो जाती है, यही से मालूम हो गई थी, लेकिन ये हम फॉर्मेट में सेट करने के बाद हम उसकी रैंक हम लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन कराने का मतलब ये था कि स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज जाते हैं कि इसको हम कैसे करें, हम यहाँ पर ये तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो इसको इंटरचेंज करके, ठीक है। अब मैं 2 होमवर्क देता हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क है, फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म मेथड। और मैट्रिक्स पहले क्या दी है 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 और 4 5 6 7। एक बार हमने जब अपर ट्रायंगल मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे तो हमने बताया था जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो उसको हम मेथड लगाने के पहले हम सिंपल कर लेते हैं। वो वाला वीडियो देख लीजिएगा आप, पहले कैसे करते हैं R4 माइनस R3, R3 माइनस R2, R2 माइनस R1। इससे बहुत ईजी पड़ जाएगा क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना। तो उसको जितना सिंपल हो सके हो कर देंगे हम, उसके बाद ही हम फिर इसकी मेथड लगाएंगे कि इसका डायगोनल है, जितनी रो बचेंगी फिर इसको रो का फिर कॉलम में से लगाते रहेंगे हम, उससे बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर ऐसा आएगा I2, मतलब समझ रहे ना I2 कैसे होता है। I2 मतलब यहाँ 1 1 आएगा, बाकी दोनों रो 0 और एक कॉलम 0। और इसके रो कितनी रो 0 होंगी, इस बार 2 रो नीचे की 0 होंगी और जब 2 कॉलम इसके 0 होंगे इस साइड, तो कॉलम 0 रो 0 और एक साइड में और 0, इस फॉर्मेट में आएगा। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, इसकी रैंक निकालना है। इसका डायगोनल क्या है 1 4 2 है, तो रो ऑपरेशन हमारे कितने लेंगे, एक बार में लगेगा 2 ऑपरेशन रो फिर 3 ऑपरेशन कॉलम के, लेकिन एक बच जाएंगे इत्तेफाक से, फिर एक रो का चेंज हो जाएगा फिर 2 कॉलम के, फिर ऐसा फिर देख लेंगे यहाँ पर। तो ये आएगा इसका फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आंसर I3 और इसकी साइड में कॉलम इसका 0 होगा। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्या है कि ये मेथड से अलग से ही पूछता है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म मेथड, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके, ठीक है।